तो हेलो एवरीवन। बाकी इस वीडियो में हम ऑडिटिंग का लॉजिक लिखेंगे। ठीक है। हमने हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई थी ऑडिटेबल। ठीक है, बट उसका लॉजिक अभी लिखा नहीं है, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं, लॉजिक लिखते हैं इसका। ठीक है। क्या नोटेशन होती है इसमें? क्रिएटेड बाय, ये लगाते हैं यहाँ पे। क्रिएटेड डेट में हम क्रिएटेड डेट लगा देते हैं। डेट हो गई यहाँ पे। मॉडिफाइड बाय में @मोडी लास्ट मॉडिफाइड बाय इसके अंदर लास्ट मॉडिफाइड डेट। ठीक है, इतना हमने कर लिया है इस क्लास में। अब क्या करेंगे, आगे इसका लॉजिक लिखना है। और इसको हमने इनहेरिट कर लिया था इस क्लास में, प्रोडक्ट वाली क्लास में। हाँ, इसमें भी एक चेंज है। इसमें चेंज ये है कि मुझे एक फील्ड और चाहिए, प्राइवेट। ये भी बिग डेसिमल में लेते हैं इसे, बिग डेसिमल में। ठीक है, और ये होने वाला है प्रोडक्ट का प्राइस। प्रोडक्ट प्राइस @कॉलम नाम दे देते हैं, प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस। ये भी नलेबल नहीं है, नलेबल फॉल्स। ठीक है, मुझे ये चेंजेस करने थे, इसमें कर दिए। ठीक है, ये क्लासेस हमारी रेडी हो गई है। अब हमें मेन क्लास अपनी खोलनी है यहाँ पे। इसके ऊपर एक एनोटेशन देनी है, इनेबल जेपी ऑडिटिंग। ये क्या करेगा, ये जेपी की ऑडिटिंग जो होगी उसको इनेबल कर देगा। ठीक है। डिपेंडेंसी जो चाहिए हमें इसके लिए वो होगी स्प्रिंग डेटा जेपीए, हाँ, डेटा जेपीए की डिपेंडेंसी चाहिए। वो हमने पहले ही लोड कर रखी है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ एनोटेशन लगानी है, ये इनेबल जेपीए ऑडिटिंग, ये हमने लगा दी है। उसके बाद हमें क्लास बनानी होती है ये। ठीक है, मैप्ड सुपर क्लास, जो कि आगे एज अ बेस काम करते हैं बाकी क्लासों के लिए। मतलब ये सुपर क्लास होने वाली है बाकी सब क्लासों के लिए, जिसके अंदर हमें ये सब ऑडिटिंग करानी है, मतलब क्रिएटेड बाय और जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चीज़। ठीक है, तो हम इसको, उसके बाद क्या होता है कि जो भी आपका मॉडल होगा उस पर आप उसको एक्सटेंड कर लोगे। ठीक है, इसमें एक्सटेंड करती है ये क्लास। ठीक है, इसने एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद क्या करना है हमें, सर्विस में गए, हमें क्लास बनानी होगी इसमें। ऑडिटिंग ऑडिटिंग सर्विस इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है। ऑडिटिंग क्लास हो गई। ओके, इम्प्लीमेंट्स करेगी किसको, इसको रिफ्रैक्टर। हाँ, ये रहा, रीनेम करता हूँ इसको, ऑडिटिंग ऑडिटर होगा ये। वेयर इम्पल। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स करेगी किसे, ऑडिटर को। ऑडिटर अवेयर, हाँ ये वाला।
अब ये बोलेगा इसके इम्प्लीमेंट करो मेथड। ठीक है, ये क्या होने वाली है, सर्विस होने वाली है, तो @सर्विस की एनोटेशन लगाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखना होता है, इसके अंदर जो करंट लॉजिक, एक मिनट, पहले तो इसको हम जेनरिक बना लेते हैं, टाइप होगा स्ट्रिंग का। ठीक है, और इसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे करंट यूज़र का जो होता है, या करंट ऑडिटर जो होता है। ठीक है, इस चीज़ का हम लॉजिक लिखेंगे आगे इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसका लॉजिक भी लिखते हैं अभी। ठीक है, लिया है। यहाँ पे इसने एम्प्टी दिया है, तो डॉट ऑफ करते हैं, यूज़र नेम देते हैं उस, यहाँ पे यूज़र नेम। ठीक है, बस इसको अभी इतने ही रहने देते हैं, एक बार चला के देखते हैं क्या। एप्लीकेशन रन करते हैं एक बार, ऐसे मैं पोस्टमैन ओपन करता हूँ। ठीक है, मैंने पोस्टमैन ओपन कर लिया। ये एप्लीकेशन मेरी स्टार्ट हो गई है। Expected single matching bean but found two. Auditor aware. Auditor aware. ठीक है, ठीक है, ये बीन तो इसने बनाई दी है ऑडिटर अवेयर की, और यहाँ भी हमने दे दिया है, यहाँ भी हमने दे दिया है, और बीन भी इसने बना दिया है। ओके, ओके, तो इस क्लास को हम डिलीट ही कर देते हैं, डिलीट ही कर देते हैं, रीस्टार्ट करते हैं एक बार। ठीक है, चल गया। माई एसक्यूएल खोलते हैं, माई एसक्यूएल। ठीक है, एक बार इसको हम यूज़ नहीं करने वाले, इसको यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट हमने यूज़ करा, उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, तो ये था। एक पड़ा है इसमें क्रिएटेड बाय दिस एंड प्रोडक्ट का प्राइस आ गया, करेक्ट है, करेक्ट है। देन हटाते हैं इसे, ये है अपडेट का और ये है सेव का। एक बार इसको सेव करते हैं, इनको तीनों को कॉपी करते हैं। एक बार कॉपी करने के बाद हमने यहाँ इनको पेस्ट कर दिया कि मैं चाहता हूँ लैपटॉप रहे। ठीक है, लैपटॉप के साथ में मैं चाहता हूँ इसको कि ये जो होगा, मुझे प्राइस भी देना है इसका। प्राइस जो होने वाला है इसका, लैपटॉप का प्राइस होगा इतना। ठीक है, सेंड की रिक्वेस्ट मारते हैं, क्रिएट हो गया, यूज़र नेम यूज़र आ गया, जैसे जो भी हमने वहाँ प्रोवाइड करा था। ठीक है, वो इसने यहाँ दे दिया है। अब क्या करते हैं, एक बार डेटाबेस में भी देख लेते हैं, एंड इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, तो इसने यूज़र नेम दे दिया डेट के साथ में, मॉडिफाइड बाय, क्योंकि हमने भी मॉडिफाई इसको किया है नहीं। ठीक है,
अनमॉडिफाइड डेट अभी कुछ किया नहीं है। ये मॉडिफाइड वाला चलेगा अपडेट में। ये जैसे हमने सेव के केस में चलाया था तो ये अपडेट के केस में चलेगा। अब इसमें आईडी जो देनी है, इसकी आईडी है 3, आईडी 3 है, प्रोडक्ट आईडी 3 है, करेक्ट है। लैपटॉप दिया हमने अंडर 1000 था, प्राइस है इसका 999, ठीक है। ओके ओके ओके, इसी को कॉपी करते हैं। प्राइस में मैं 8 डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। हो गया हो गया हो गया। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। इसने यूज़र नेम क्रिएटेड बाय और मॉडिफाइड डेट में अभी उसने कुछ किया नहीं है, ठीक है। और हाँ, प्रोडक्ट प्राइस जो है, मुझे इसमें अपडेट के केस में जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, मुझे यहाँ पे और देना पड़ेगा। डेटाबेस प्रोडक्ट डॉट सेट प्रोडक्ट का प्राइस, न्यू प्रोडक्ट डॉट गेट प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। हमने ये कर दिया यहाँ पे। देन एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं इसे। ठीक है, रीस्टार्ट हो गया। अब करते हैं दोबारा। तो ये इसने यहाँ कर दिया है। उसके बाद मॉडिफाइड बाय में भी आ गया है, ठीक है, मॉडिफाइड भी चल गया हमारा। और ये हमने करा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। यूज़र नेम ने ही बनाया था इसे। कब बनाया था, ये डेट थी, और कब मॉडिफाई करा है तो ये डेट थी, ठीक है। और यहाँ पे अपडेट हो चुका है इसका, लैपटॉप अंडर दिस करके, ठीक है, करेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ उसका नाम हो, ठीक है। अभी जैसे यूज़र नेम है, वहाँ उसने हार्ड कोड करके दे दिया हम लोगों ने, तो मैं चाहता हूँ इसका नाम हो, ठीक है। अब नाम कैसे हो सकता है, 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 ठीक है। नाम कैसे हो सकता है, ठीक है, ठीक है। नाम का करते हैं अब। यूज़र नेम आ रहा है, क्योंकि अब यूज़र का नेम तो आपका तभी आ सकता है जब आपकी यूज़र सर्विस बनी हो, ठीक है। अब हमारे केस में यूज़र सर्विस तो बनी नहीं है, तो इसके इसके केस में हम क्या कर सकते हैं, इसके केस में हम यूज़र का आईपी एड्रेस दिखा सकते हैं, मतलब कौन से आईपी ने इसको बनाया है, ठीक है। उसका नेम तो अभी हम डाल नहीं सकते, तो हम वही करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो इसका नाम कैसे आ सकता है, नाम इसका ऐसे आ सकता है। जो HTTP की रिक्वेस्ट होती है, HTTP सर्वर रिक्वेस्ट, वहाँ से हम इसका नाम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें इसे ऑटो ऐड करना पड़ेगा। फाइनल रहेगा HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ठीक है। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, इसको हम ऑटो ऐड करना चाहते हैं, कह रहा है हाँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू ये यहाँ पे ऑटो ऐड हो जाएगा, तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम एक यूटिलिटी का मेथड बना सकते हैं इसके लिए। यूटिलिटी का मेथड बना सकते हैं। कॉन्फ़िग में हमने कुछ करा तो है नहीं अभी, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं आगे। डिलीट 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 कर देते हैं, ठीक है। देन जो मेथड बनाना है वो यहीं बना लेते हैं नीचे। प्राइवेट रहने वाला, सिर्फ इसी क्लास के लिए होगा। स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जो कि आईपी की होगी, तो लेट क्लाइंट आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस वो क्या लेगा, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट लेगा, पूरा लिखते हैं, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट लेगा, ठीक है। और स्ट्रिंग रहेगा आईपी एड्रेस,
आईपी एड्रेस होने वाला है, ठीक है। तो होगा आपका रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर, गेट हेडर। इसके अंदर एक चीज़ होती है एक्स फॉरवर्डेड, फॉरवर्डेड फॉर, ये निकाल सकते हैं। इसके बाद चेक कर सकते हैं अगर, ठीक है, ये जो है आईपी एड्रेस हमारा ये नल के इक्वल तो नहीं है, नल के इक्वल तो नहीं है, या फिर आईपी एड्रेस जो है वो डॉट एम टी एम टी एम टी इज एम टी तो नहीं है, या फिर ये अननोन के इक्वल तो नहीं है, अननोन डॉट 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 इक्वल्स इग्नोर केस आईपी एड्रेस, ठीक है, इसके इक्वल तो नहीं है। तो अगर ये इसके इक्वल है, ठीक है, तो हम आईपी एड्रेस में क्या करेंगे, आईपी एड्रेस में हम रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर हेडर, ठीक है, हाँ। तो जैसे अगर इसको ये नहीं मिलता तो हम प्रॉक्सी क्लाइंट की आईपी हम दे देंगे इसको, ठीक है, वो सेट कर देंगे हम इसमें। सिमिलरली क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, फिर से चेक करते हैं कि अगर इसको नहीं मिलता तो उस केस में क्या करेगा, उस केस में ये क्या करेगा, इस केस में WL प्रॉक्सी क्लाइंट की जो आईपी होगी वो निकाल के डाल देगा, और सेम फिर चेक करेंगे। अगर नहीं मिलता तो क्या करेंगे, तो रिमोट की आईपी डलवा देंगे हम इसमें। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं गेट रिमोट 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 एड्रेस, ठीक है, हाँ। तो ये मिल जाएगा हमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम रिटर्न कर देंगे किसको, हमारे आईपी एड्रेस को, जो भी हमें यहाँ से मिला होगा, और हम इसी को यहाँ पे कॉल कर लेंगे इसमें यूज़र नेम में, ठीक है। आईपी एड्रेस को हमने कॉल करा सर्वलेट की रिक्वेस्ट में, ठीक है। ऊपर जो ये रिक्वेस्ट थी ये हमने यहाँ भेजी पैरामीटर में, ठीक है। इसको बंद करते हैं। ये क्या करेगा, हमें कट करते हैं यहाँ से, और इसे हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या होगा, उसकी आईपी मिल जाएगी जो भी यूज़र होगा, ठीक है। एक बार इसको रीरन करके देखते हैं, एक मिनट, कोई एरर आ रहा है इसमें, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन एक्स्ट्रा लग गया, एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, हटा देते हैं इसे, और फिर से चलाते हैं इसे। अब देखते हैं क्या कहता है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, ठीक है। सर्विस अप हो गई है, ठीक है। एक न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे, लैपटॉप है ना, यहाँ कंप्यूटर करते हैं, कंप्यूटर अंडर 10,000, और इसको हम 9 कर देते हैं। तो सेंड करते हैं, देखते हैं क्या करता है अभी, ठीक है। हाँ, आईपी एड्रेस इसको मिल गया, आईपी एड्रेस इसने डाल दिया, करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो ये वर्किंग है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो। अब मैं इसे पूरे इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको अपडेट मारना चाहता हूँ, इसको मैं क्या करूँगा, डिस्काउंट है 100 रुपये में दे देते हैं इसे, ठीक है। सेंड करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा, हाँ, नीचे भी आ गया अब ये,
और इससे बना था 738625। तो ये उतना ही है। और ये अभी का टाइम दे दिया इसने, एक बार डेटाबेस में और चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ आईपी आ गई है इसकी, तो ये काम कर रहा है। अब क्या करना है, तो इसका हो गया काम। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये होने वाला है कि ये जो ऑडिटेबल की क्लास है, ठीक है, ये तो मैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट अपने में यूज़ करूँगा, ठीक है। मतलब एक सिर्फ प्रोडक्ट वाली सर्विस में नहीं, बाकी ऑर्डर में आगे अलग अलग जगह पे यूज़ करेंगे। तो इसको मुझे एक कॉमन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम इनको डाल देंगे, ठीक है। और वो जो प्रोजेक्ट होगा उसको एज अ डिपेंडेंसी हम अपने इसमें इन जितने भी प्रोजेक्ट हम यूज़ करने वाले हैं उसके अंदर हम डलवाते चले जाएंगे, ठीक है, ताकि वो कोड जो है वो हमें बार बार ना करना पड़े, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, आगे फिर हम वो बनाते हैं अब।